जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाधाओं को दूर करना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं, निराशाओं का सामना करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालत का जवाब दृढ़ता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर ही होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम सफलता को कैसे मापते हैं? हाउ डू वी मेजर सक्सेस? असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने का एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन कौन से ओहदे हासिल किए हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी मापी जाती है कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला यानी कंपटीशन करते हैं। वे अपने खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उनमें लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में उतनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात पे मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आंकलन यानी मेजरमेंट गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग यानी हाईवे है। IBM के टॉम वॉटसन सीनियर का कहना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलता जुड़ी हुई है, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर से असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की आयु में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक बड़े चुनाव में नाकामयाबी मिली। और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। ट्रायोड ट्यूब के आविष्कारक लेडी फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अटर्नी ने यह इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटर्नी का यह कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया कि वह इंसान की आवाज़ अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वह आविष्कार ना किया होता तो आज हम कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को
न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट ब्रदर्स की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया। जोड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किटी हॉक्स में राइट ब्रदर्स ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिले $1000 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्हें कितने दरवाजे को खटखटाना पड़ा? एक अंदाजे के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्हें हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज़्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।